वंदन आनंद परमानंद सतगुरु मंगराम जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतम जी साहेब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों की साथ मौलाना रूम ने कहा है, अपने अंदर प्रियतम की सिवाय और कोई चाह न रखो। भगत और भगवान के बीच किसी दूसरे का ख्याल तक भी बाकी न रहे। शिक्षा माँ की। कहा जाता है कि प्राचीन भारत के एक राजा गोपीचंद ने दुनिया को ऐशो इशरत से तंग आकर अपना राज छोड़ दिया और गोरखनाथ के पास योगी बनने के लिए चला गया। तो गोरखनाथ ने उसे योग की शिक्षा दे दी, मगर ये सोच कर कि ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज है जो परमार्थ में बड़ी भारी दीवार है और जिसे दूर करना जरूरी है। उसने हुक्म दिया, बच्चा जैसा मैं तुझे कहूं वैसा कर। साधु का वेश धारण करके हाथ में कमंडल लेकर वापस अपने राज में जाकर भिक्षा के लिए जाओ और जो कुछ तुम्हारी पूर्व प्रजा से मिले ले आओ। अब राजा होकर अपने शहर में जाकर अपनी प्रजा से भिक्षा मांगना कोई छोटी सी बात नहीं। गोपीचंद ने सदापूर्वक अपने गुरु का आदेश माना। जब शहर में गया, लोगों ने देखा कि राजा है, जिसे पैसा देना था उसने उसे रुपया दिया। वह आगे योगियों को देता गया और योगी गुरु के पास पहुंचाते गए। शहर में मांगकर फिर रानियों के पास गया। उन्होंने देखा कि तो राजा है, जो अच्छे कपड़े और गहने थे सब उतार कर योगी को दे दे। अब राजा के बिना ये सब हमारे किस काम के। गोपीचंद सब उसमें अपने साथी शिष्यों को देता गया और वह इन्हें अपने गुरु के पास भेजते थे। अंत में गोपीचंद ने माँ के दरवाजे पर जाकर अलग लगाई। माँ ने उसे देखकर कहा, योगी मैं गृहस्थी औरत हूँ, तू त्यागी पुरुष है। गृहस्थी का धर्म नहीं कि त्यागी को उपदेश दे, लेकिन इस समय तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मुझे अधिकार है कि मैं जो चाहे भिक्षा में जो कुछ तो मांग कर ले आया, ये तो योगी लोग खा जाएंगे, तेरे पास तो कुछ नहीं बन रहेगा। इसलिए मैं तुझे ऐसी शिक्षा भिक्षा नहीं देती, बल्कि 3 बातों की भिक्षा देती। पहली ये कि रात को मजबूत से मजबूत किले में रहना। दूसरी है कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाना। और तीसरी है कि नरम से नरम बिस्तर पर सोना। ये सुनकर योगी बोला, माँ तेरे उपदेश से मैं साधु हुआ हूँ, लेकिन अब तो मुझे क्या उल्टा उपदेश दे रही है। अगर कोई और स्त्री ये कहती तो मैं कहता कि ये पागल है। देख माँ, जंगलों में मजबूत किले और स्वादिष्ट भोजन कहाँ, इसी तरह नरम बिछौने कहाँ, वहां तो सूखे टुकड़े खाने पड़ते हैं, घास पर लेटना पड़ता है। माँ ने उत्तर दिया, योगी तूने मेरा मतलब नहीं समझा। गोपीचंद वाला मतलब पूछने पर उसने कहा, मेरा मतलब यह है कि तू दिन रात जागना, अभ्यास करना। जिस वक्त तुझे नींद तंग करे, गिराने लगे तो वहां सो जाना, चाहे नीचे कांटे या कंकर पर नरम से नरम बिछोना हो। तुझे ऐसी नींद आएगी जैसे कभी फूलों के सेज पर भी नहीं आई होगी। दूसरे, जहां तक हो सके थोड़ा खाना, भूखे रहना। जब भूख से प्राण तड़प उठे, प्राण निकलने लगे तो रूखा सूखा बासी जैसा भी टुकड़ा मिले खा ले। उस वक्त 7 दिनों का सूखा टुकड़ा भी तुझे हलवा और गुलाब से बढ़कर स्वादिष्ट लगे। तीसरे, तू राज छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास जवान स्त्रियों को भी आना है, वर्ग और कम अवस्था की स्त्रियों को भी आना है। गुरु की संगति से बढ़कर और कोई मजबूत किला नहीं। अगर गुरु की संगति करेगा, गुरु के अधीन रहेगा, सत्संग सुनेगा तो उनसे बचा रहेगा।
महात्मा के वचनों से मन को ठोकर लगती रहती है, मन सीधा रहता है। बस मैं तुझे इन तीनों बातों की भिक्षा देती हूँ और कुछ नहीं। महाराज सावन सिंह जी ने कहा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जाप साहब में मालिक के 1000 से अधिक नाम बताए, पर वह केवल नामों के तात्पर्य को ग्रहण करने का आदेश देते हैं। वो कहते हैं कि तुम नामों से चलकर उस नामी को पकड़ो जो सबका इष्ट है। फिर लफ्जों का 4 अलग अलग मुल्कों के आदमी इकट्ठे हुए, उन्होंने मिलकर सलाह की कि कोई काम करें। उन्होंने कुछ जमीन खरीद ली, उनमें से एक मध्य भारत का था। उसने कहा कि मैं गेहूं बोऊंगा। दूसरा जो पंजाबी था वह बोला कि मैं तेरी बात मानने को तैयार नहीं, मैं तो कणक बोऊंगा। तीसरा जिसकी जुबान फारसी थी कहने लगे मैं तो गंदुम बोऊंगा। चौथा अंग्रेज था, उसने कहा कि नहीं जी हम तो हीट बोएंगे। वे चारों आपस में झगड़ने लगे। कोई समझदार आदमी उधर से निकला, उसने देखा बेकार में लफ्जों पर झगड़ रहे हैं। उसने कहा कि आप सब अपना अपना बीज ले आओ। जब बीज लाए तो सबका एक जैसा ही था, सारा झगड़ा खत्म हो गया। इस तरह अगर हम अपने रूह को उधर नाम के साथ लगा दें तो महजमों और मुल्कों के झगड़े न रहें, सारे झगड़े लफ्जों के हैं। संत प्रतिकूल माहौल में महाराज सावन सिंह जी के अनुसार संत सदगुरु बाहर से चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो, उनकी दृष्टि केवल आत्मा और आत्मिकता की और होती। संत प्रतिकूल माहौल में राबिया बसरी एक बहुत मशहूर फकीर हुई, जमाने में बहुत खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिए। अब उसे वही कार्य करना था जो वहां की बाकी औरतें करती थी। इस नए घर में पहली रात को ही उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने फौरन बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। वह बोली आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर परमात्मा को याद में बैठा लूं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। यह सुनकर उस नौजवान को हैरानी की कोई हद न, याद में बैठ जाएं, हद न रही। वह भी राबिया के साथ जमीन पर बैठ गया। फिर राबिया उठी और बोली मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप ये भी भली बात की समझ लें कि जो गुनाह करने को आपके मन में चाह है वह आपको नरक की आग में ले धकेलेगी। आप खुद ही फैसला कर लो कि आप ये गुनाह करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या नहीं, इससे बचना चाहते हैं। ये सुनकर वह नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने जरा संभल कर कहा है नेक और पाक औरत, तुमने मेरी आंख खोल दी जो अभी तक गुनाह के भयंकर नतीजे की ओर से बंद थी। मैं वादा करता हूं कि फिर कभी किसी कोठी की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज नए आदमी राबिया के पास भेजे जाते हैं। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की जिंदगी ही बदल गई। उस कोठे की मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नवाजान औरत एक बार आया गाहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़की के दीवाने होकर इसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे परवाने समा के बिगड़। ये रोज जानने के लिए उसने एक रात अपने बीवी को ऐसी जगह छिपा कर बैठा दिया जहां से मैं राबिया के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वह यह जानना चाहता था कि जब कोई आदमी राबिया के पास भेजा जाता है तो उसके साथ कैसे पेश आती। उस रात उसने देखा कि जैसे ग्राहक ने अपना कदम रखा, राबिया उठकर खड़ी हो
और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। ये सब कुछ देखता है, जो चाहे कर सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल? ये सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ न आई कि क्या करे। आखिर वह कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ पंडित और मौलवी कुछ ऐसे ही कहते हैं। राबिया कहती गई, यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर में वह कभी नहीं भूलती कि खुदा सब गुनाह देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसकी गुनाहों की सजा देता है। जो लोग यहाँ आकर गुनाह करते हैं उसकी सजा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, खुदा से विशाल करने के लिए, लेकिन जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी राबिया की बातों में छिपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर पाप करने जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और राबिया के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। राबिया के सब इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे की मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का प्रस्ताव करने लगी। फिर उसने कहा, नेक और पाक लड़की, तुम तो वास्तव में फकीर हो। हमने कितना बड़ा गुनाह तुम पर लादना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी नया मोड़ दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। कुल मालिक के सच्चे भक्त जहाँ कहाँ भी हों, इस हालत में हों, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आनंद।